नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप स्वस्थ और मस्त होंगे। मित्रों, आइए आज हम बताएंगे आपको कि कुंभ कैसे लगता है, महाकुंभ कब लगता है और अर्ध कुंभ कैसे लगता है और कहाँ कहाँ पर लगता है। तो आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से 14 रत्न निकले थे, उसमें अमृत कलश भी निकला था। तो अमृत कलश को लेकर धन्वंतरी जी उत्पन्न हुए थे। देवताओं के संकेत पर इंद्रपुत्र जयंत ने कलश को लेकर राक्षसों से बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जब राक्षसों को पता चला कि अमृत कलश निकला है तो देवता और राक्षस दोनों उसका जयंत का पीछा करते हुए बहुत तीनों लोग भागते हुए चले गए। दोनों देवताओं और राक्षसों के बीच में 12 वर्ष तक भयंकर युद्ध हुआ। तो इसी दौरान जिन जिन स्थानों पर अमृत कलश की बूंदें गिरी हुई थीं, उन स्थानों पर कुंभ का महापर्व मनाया जाता है। तो स्कंद पुराण के अनुसार अमृत कुंभ की रक्षा में सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति तीनों ने अपना योगदान दिया था। इसी कारण सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति तीनों ग्रहों के योग से कुंभ महापर्व जिस जिस ग्रह में जिस राशि में उस अमृत के दौरान ग्रह बैठे हुए थे, उसी राशि पर जब गोचर में ग्रह प्रवेश करते हैं तब कुंभ लगता है। महाकुंभ भारत का वर्ष का सबसे बड़ा धार्मिक समागम पर्व होता है। यहाँ पर दुनिया भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होते हैं और संगम में डुबकी लगाते हैं। इस बार महाकुंभ 2025 में प्रयागराज में होने वाला है, जो 12 वर्ष में एक बार आता है। इस दौरान गंगा, यमुना का साक्षात मिलन और सरस्वती का दृश्य रूप से मिलन होता है। तीनों के मिलन को संगम कहते हैं। संगम तट पर भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और परंपरा का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ पर अनेक प्रकार के दूर दूर से साधु, संत, महात्मा और विद्वान, सामान्य लोग सभी संगम में स्नान करने के लिए प्रयागराज में पहुँचते हैं। प्रयाग को तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। इस बार महाकुंभ पर्व 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से शुरू हो रहा है। तो मित्रों, अब महाकुंभ कैसे लगता है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी। जब गुरु ग्रह वृषभ राशि में गोचर करते हैं, जो जिस समय अमृत की बूंदें गिरी थी, उस समय गुरु वृषभ राशि में थे। सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब महाकुंभ का मेला प्रयागराज में लगता है। जब सूर्य ग्रह मकर राशि में गोचर में हो और बृहस्पति देव कुंभ राशि में गोचर में हो और चंद्रमा भी मकर राशि में हो, तब कुंभ के मेले का आयोजन हरिद्वार में होता है। जब सिंह राशि में सूर्य, चंद्रमा और गुरु तीनों ग्रह गोचर में विराजमान हो, तब कुंभ मेले का आयोजन नासिक में होता है। जब गुरु ग्रह सिंह राशि में और सूर्य ग्रह गोचर में मेष राशि में स्थित हो, तब कुंभ मेले का आयोजन उज्जैन में होता है। सूर्य, चंद्रमा और गुरु तीनों ग्रहों के गोचर की स्थिति के अनुसार अलग अलग स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। तो मित्रों, आप जानते हैं कि कुंभ मेला 4 स्थानों पर लगता है। जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें गिरी थी, तो वहाँ वहाँ कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला हर 3 वर्ष में एक बार आता है। कुंभ मेला हर 3 वर्ष में एक बार आता है। तो पहले नासिक में, फिर हरिद्वार में, उज्जैन में और अंत में प्रयागराज में होता है। वहीं अर्ध कुंभ 6 वर्ष में हरिद्वार और प्रयाग में आयोजित किया जाता है। इसके अलावा महाकुंभ पर्व 12 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है प्रयागराज में।
मित्रों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य जन्म जन्मांतर के बंधन से छूट जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए मित्रों, यदि संभव हो तो आप महाकुंभ में इस बार अवश्य प्रयागराज में संगम में स्नान करें। इसके आपके सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, आपको जन्म मृत्यु के बंधनों से छुटकारा मिलेगा और आपका कल्याण होगा। तो मित्रों, अवश्य ये महाकुंभ पर्व का लाभ उठाएं, जो एक बार 12 वर्ष में एक बार आता है। इसमें जो जो तिथियां शाही स्नान की दी गई हैं वो मैं आपको बता दूंगी। यदि आप उन तिथियों में स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो माघ मास में इस वर्ष किसी भी दिन अगर आप 3 बार भी गंगा में डुबकी लगा लेते हैं तो आपका जन्म जन्मांतर से छुटकारा मिलता है और आपको अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है।